दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त 92.7 बिग एफएम के 35 शहरों में। पर मजे की बात है कि हम एक ही शहर में रहते हैं। चलिए ले चलता हूं आपको याद शहर। छोटे छोटे लम्हों से जोड़ के बनाया है इसे। रोज देखिए मेरी आंखों से अपनी यादों का शहर। दिवाली की अगली सुबह थी। मैं कई सालों बाद इतने इत्मीनान से घर आ पाया था। रात भर माँ पापा से बातें की थी, छुटकी के ताने सहे थे और खुद को वचन दिया था कि अब हर दूसरे महीने आया करूंगा घर वालों से मिलने। याद शहर झूठा कहीं का। मैं जानता था बड़े शहर जाते ही फिर से जैसे घड़ी की सुई बन जाऊंगा जो रोज उसी रास्ते पर बेमकसद बेमुरव्वत दौड़ती रहती है, बिना रुके बिना सोचे समझे। या शायद बहुत ही सोची समझी जिंदगी जी रहा हूं मैं, जैसे जिंदगी गणित हो, मैथमेटिक्स या फिजिक्स का इक्वेशन। मैं गणित जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। मैं चाहता था एक जिंदगी जिसमें दशहरे के मेले का शोर हो, जिसमें 415 नंबर बस फिर से मिस कर देने की झुंझलाहट हो, जिसमें लोटे वाले की जलेबी की मिठास हो, जिसमें गर्मी की दोपहर में उसके इंतजार का सन्नाटा हो, जिसमें उसकी बेमतलब बेसाख्ता बेपरवाह हंसी की खनक हो। पर मेरी जिंदगी सिर्फ मैथ्स का इक्वेशन बनकर रह गई थी। नम्रता की शादी हो रही थी। इतने सालों खामोशी से बेवकूफी से जिसको प्यार किया, भूले शहर की मेरी वो पड़ोसन किसी और शहर में किसी और की पड़ोसन बनने जा रही थी। मैं जानता था मैं उसकी शादी में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा, लेकिन एक बार उसका चेहरा देखे बिना शहर छोड़ने का दस्तूर भी तो नहीं है। मैंने माँ को आवाज देके कहा, माँ पराठे मत सेको, नाश्ता मैं आके करूंगा। 7 मिनट बाद मैं उसी पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने नम्रता की दहलीज पे खड़ा था। 92.7 बिग एफएम पे मैं हूं नीलेश। आप सुन रहे हैं याद शहर और मैं आपको सुना रहा हूं एक कहानी। शास्त्रों में लिखा है, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। पर वो शास्त्रों को मानती ही कहां थी। दरवाजा खोला, स्वागत न आओ भगत, दुआ न सलाम, गुस्से की कंकड़ आंखों से बरसाने चालू कर दिए। बोली, घड़ी ठीक करवा के आने में 3 साल लगते हैं। यही तो कह के गया था मैं, बस अभी आया। शहर छोड़ रहा हूं ये उसे बहुत वक्त तक बता ही नहीं पाया, और जब बताया वो मुझसे छूट चुकी थी। कुछ भी तो नहीं बदला था इस घर में, जहां मैं एक शर्मीला आशिक अपने दिल की बात छुपाए कितनी शामें बिताता था। ड्राइंग रूम में सामने नम्रता की डिबेटिंग की ट्रॉफी, अंकल की रिटायरमेंट के दिन की तस्वीर, एक गुलदस्ते में प्लास्टिक के फूल। शुक्ला अंकल अंदर से आए, सब्जी का थैला लेके बाजार जा रहे थे। बोले, अरे तुम्हारी खैर नहीं है, अब इतने दिन क्यों नहीं आए? इसका पूरा हिसाब अब थानेदार साहिबा को देना पड़ेगा। अंकल के जाते ही मुझे लगा जैसे मैं और वो फिर कॉलेज में थे और हिस्ट्री की क्लास साथ में बंक करके आए थे। मैंने कहा, सुना शादी कर रही हो, कांग्रेचुलेशंस। वो बोली, प्याज के पकौड़े खाओगे? मैं उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम खुश हो ना? वो कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तुमने कभी कह के तो देखा होता। मैंने कहा, कहना बहुत चाहा। वो बोली, तुम बस चाहते ही रहना, कुछ करना मत। तुम्हारे साथ 6 फेरे लेने के बाद मैं पिछले 3 साल से सोचती रही कि शायद तुम्हें आखिरी फेरा याद आ जाए। मैंने कहा, 6 फेरे? उसने कहा, दूल्हा काफी बुलक्कड़ है। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे याद शहर नीलेश के साथ। देखते हैं कहानी में क्या हुआ आगे। पास में कहीं प्राइमरी स्कूल की छुट्टी हो रही थी। वही कान फोड़ू घंटी फिर बज रही थी। स्कूल की बसों का शोर,
आइसक्रीम और चाट वालों की चीख पुकार, साइकिल की घंटियां, बच्चों की हंसी। पर वो मेरे मोहल्ले की सबसे बातूनी लड़की अचानक चुप हो गई थी। मैंने फिर से कहा, 6 फेरे? वो आखिरकार बोली, नरेंद्र की शादी के एक दिन पहले हम मनीष नगर मार्केट गए थे। मेरी मोपेड खराब हो गई थी और मैंने तुम्हें अपनी बाइक पे मार्केट ले जाने के लिए कहा था। क्रिकेट का मैच था, फिर भी तुमने ना नहीं कहा। मैंने वर्मा सूट भंडार से साड़ी के फॉल खरीदे, दुकानदार से 10-10 रुपए पे झकझक की, और जब तुम हंसने लगे तो तुम्हें घूर के चुप कराया। मैं फिरोजाबाद बैंगल स्टोर में 1 घंटे चूड़ियां खरीदती रही, हर रंग पे तुम्हारी सलाह मांगी। पूजा सामग्री की दुकान से हवन का सामान खरीदा, लाल धागा, रोली, गणेश जी की आरती की किताब, चंदन, अगरबत्ती का पैकेट। फिर अग्रवाल स्वीट्स में तुम्हें छेने का रसगुल्ला चखाया। तुम्हें पसंद था इसलिए 2 किलो पैक कराया। बाद में तुम्हारे चक्कर में डांट भी खाई, क्योंकि रसगुल्ले नहीं, मुझे मोतीचूर के लड्डू लाने थे। फिर फलों की दुकान से फलों की टोकरी रैप कराई और तुमसे बिना मतलब यूं ही पूछा, तुम्हें नाशपाती ज्यादा पसंद है या चीकू? फिर चाट खाने की जिद की और तुम्हें खींच के ले गई। 2-2 प्लेट टिक्की खाई, 1-1 प्लेट गोलगप्पे और मजे लेके तीखा पानी पिया, वहीं वर्मा सूट भंडार के साथ वाली दुकान में। वो हमारा पहला फेरा था। 92.7 बिग एफएम पे मैं हूं नीलेश। आप सुन रहे हैं याद शहर और मैं आपको सुना रहा हूं एक कहानी। चलिए आगे चलते हैं कहानी की ओर। मैं जैसे अपने दिल की धड़कन महसूस ही नहीं कर पा रहा था। वो चाय के कप्स लेके किचन में गई, मैं पीछे पीछे चलता रहा। कप धोते हुए बोली, याद है माँ जिद करती थी मैं सोमवार का व्रत रखूं, कहती थी अच्छा पति मिलेगा। तुमको न जाने क्यों मेरे व्रत से बड़ी दुश्मनी थी, शायद चाहते ही नहीं थे कि अच्छा पति मिले। एक दिन तुमने गुस्से में कहा, मैं भी चलूंगा मंदिर, देखूं तो कैसे मिलता है अच्छा पति। बोली, शायद मेरे और मेरे अच्छे पति के बीच में अड़ंगा लगाना चाहते थे। मैंने कहा, मुझे तुम्हारा अच्छा पति ढूंढने से कोई परेशानी नहीं थी, तुम दिन भर भूखी रहती थी, इससे परेशानी थी। वो बोली, एक बार कह के तो देखा होता, इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मंदिर में हमने फूल वाले के पास चप्पलें उतारी, हैंडपंप पे हाथ धोए, गेंदे के फूल खरीदे और फिर मैं कई भगवानों से अपनी डील्स करने निकल पड़ी। हनुमान जी के छोटे से मंदिर होते हुए, शिवलिंग पे जल चढ़ा के, दुर्गा जी की मूर्ति पे माथा टेकने के बाद, दान पात्र में 11 रुपए डालने के बाद फूल वाले से फिर अपनी चप्पलें वापस ली। ये हमारा दूसरा फेरा था। 2 महीने बाद होली की शाम मेरे हाथों की बनी गुजिया खाने मैंने तुम्हें जबरदस्ती घर बुलाया। तुमने झूठी तारीफ की, किचन में पानी पीने गए, मैं पीछे से प्लेट रखने आई। फिर तुम्हें न जाने क्या हुआ कि तुमने मुझे जोर से बाहों में जकड़ लिया। पहली बार तुम्हारी बाहों ने हमारी नजदीकियों को नाप लिया था। ये था तीसरा फेरा। 92.7 बिग एफएम पे मैं हूं नीलेश। आप सुन रहे हैं याद शहर और मैं आपको सुना रहा हूं एक कहानी। चलिए चलकर देखते हैं। नम्रता के घर पे शायद कहानी में एक नया मोड़ आने को है। मुझे और चाय पीने का मन था, पर उसे अपने पापा का कुर्ता प्रेस करना था। बोली, खुद ही बना लो। मैं अदरक छीलने लगा। वो किचन के सामने टेबल पे प्रेस करते हुए बोली, याद है तुम्हें वो लड़की जो तुम्हें हर दूसरे दिन चिट्ठी लिखा करती थी? क्या नाम था उसका? मेघा। मैंने कहा, पेन फ्रेंड थी मेरी, लेकिन तुम कितना जलती थी उससे। वो बोली, जलती क्यों नहीं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे बाल जो थे चुड़ैल के। याद है जब उसने पहली बार अपनी फोटो भेजी थी, तुम मेमने की तरफ फोटो निहार रहे थे और मैं उसे छीन के भाग गई थी। तुम मेरे पीछे भागे, डाइनिंग टेबल के बगल से, फिर किचन में आंटी को रास्ते से हटाते हुए,
पीछे के दरवाजे से बाहर लॉन में गुलाब की क्यारियों के पास पीपल के पेड़ के बगल से तुम्हारे चक्कर में छोटू की साइकिल भी गिर गई थी। फिर वापस आके तुम्हारे कमरे में हांफते हुए बेड पे धम से बैठ गई थी। तुमने गुस्से में वापस फोटो छीन ली थी। वो हमारा चौथा फेरा था। मेरे बर्थडे पे हम सब अप्पू घर गए थे। मैंने जिद की कि मैं मेरी गो राउंड पे बैठूंगी। कोई और जाने को तैयार नहीं हुआ। फिर तुमने कहा चलो मैं चलता हूं। जैसे ही झूला चलने लगा मुझे चक्कर सा आ रहा था। मैं डर गई थी। तुमने सबसे नजर चुराकर मेरा हाथ पकड़ लिया था। वो हमारा 5वां फेरा था। फिर तुम चले गए। उसके पिछले दिन लोहड़ी थी। त्योहार के दिन मैं कितना रोई थी। मोहल्ले के सारे लोग लोहड़ी की परिक्रमा कर रहे थे और आग के चारों ओर चलते हुए मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिख रहा था। तुम मुझसे नजरें चुरा रहे थे, उस मुसाफिर की तरह जो अपने हमसफर को लंबे रास्ते पे पैदल चलता छोड़ के जिंदगी की किसी नई बस पे सवार हो गया हो। तुम एक नया सफर शुरू करने जा रहे थे और मेरा रास्ता जिसे खत्म हो रहा था। वो हमारा छठा फेरा था। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे याद शहर नीलेश के साथ। 6 फेरे। सब कुछ याद था उसे, जैसे उन लम्हों की उसने गांठ बांध के रख ली हो। मैं अफसोस के समंदर में जैसे धीरे धीरे डूबता जा रहा था। सोच रहा था कि खुद के अलावा किसको ब्लेम करूं। काश हम लोग भी औरतों की तरह रो सकते हैं। काश अपनी तकलीफें खामोशी में दफन नहीं करनी पड़ती। 5 बजने वाले थे। सर्दी की शाम मेरे चेहरे से लिपट रही थी। उसे खो देने का एहसास इतना गहरा था कि और कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। उसने दूर सड़क पे देखा, उसके पापा वापस आ रहे थे। मैं जानता था कि ये कुछ लम्हे मेरे और उसके बीच के आखिरी लम्हे थे। शुक्ला अंकल सब्जी का थैला लेके नीचे सीढ़ियों पे पहुंच गए थे। अचानक मैंने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों पे महसूस किया। मेरी आंखों में देखकर उसने कहा, काम अधूरा छोड़ने की आदत बहुत पुरानी है तुम्हारी। आओ आखिरी फेरा पूरा कर लें। उसके पापा सीढ़ियों से चलते आ रहे थे। उसने टीक की सेंटर टेबल पे एक मोमबत्ती जलाई और मेरा हाथ थाम के चारों ओर एक चक्कर लगाया। दरवाजे पे घंटी बजी। पापा आ चुके थे। बोली, मुझे खोने का गम मत करना। हमारे बीच जो था उसे याद करके कभी कभी मुस्कुरा लेना। घंटी फिर से बजी। वो बोली, मैनर्स नहीं है क्या? दूसरी शादी की मुबारकबाद भी नहीं दोगे? बिछड़ने, मिलने और फिर बिछड़ने की कहानी थी ये। ऐसी ही एक नई कहानी सुनेंगे आप सोमवार से शुक्रवार नीलेश के साथ 92.7 बिग एफएम पे। आप भी मेरी ही तरह रहते हैं ना याद शहर में? मुझे कहानियां भेजिए अपनी, मैं यहाँ पे सुनाऊंगा। टाइप कीजिए बिग स्पेस अपनी कहानी की समरी, अपना नाम और भेज दीजिए मुझे 55454 पे। हम कॉल करेंगे आपको। मुझसे अगर कुछ कहना है तो फेसबुक पे ऐड कीजिए याद शहर विद नीलेश मिश्रा और ट्विटर पे नीलेश मिश्रा NEELESHMISRA। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। साथ चलने की मेरे यार को आदत थी कहाँ थी। वो मेरे दिल में था, कुछ और जरूरत थी कहाँ थी। मैं धूप धूप था, वो छाँव छाँव चलता रहा। इतना लंबा था सफर, मिलने की फुर्सत ही कहाँ थी।